जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो जाना है कि आखिर क्या होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करने का है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ हमारा होता है जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होता है एंड रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाइज करता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन दी सेम प्लेन, यानी कि तीनों हमारे क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। जैसा आप डायग्राम से देखिए, रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन दी सेम प्लेन। सेकंड जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और एग्जाम में स्नेल्स लॉ के फॉर्म में ही पूछा जाता है। स्नेल्स लॉ के आखिर स्नेल्स लॉ क्या सेकंड लॉ होता है, वही हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है और एग्जाम में स्नेल्स लॉ के फॉर्म में ही हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर स्नेल्स लॉ क्या है। सो स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल आर रिमेन्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जब क्या होगा, जब पेयर लेंगे हम दो मीडियम्स का, कि दोनों पेयर हमारे फिक्स होंगे, कि जो भी पेयर ले रहे हैं हम मीडियम्स का वो फिक्स होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसे इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में स्नेल्स लॉ के फॉर्म में ही पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें से सेकंड जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत ही रिफ्लेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं और एग्जाम्स में लगभग 99 और 100% पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो कल का वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।